पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की फाइनल कॉल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक से चंद कदम की दूरी पर है। पिछले तमाम तर महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सर किए और इस वक्त पीटीआई का काफिला, जिसकी हकीकी क़यादत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी कर रही है, वो डी चौक से चंद कदम की दूरी पर है। एक तरफ तो रात गए बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस सब में हुकूमत का और पुलिस का मंसूबा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंटरी। इमरान खान की तरफ से जब 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी गई तो उसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने महाज संभाला और मामलात को पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के हाथों से लेकर अपने हाथ में पार्टी की मुख्तलिफ मीटिंग्स में बुशरा बीबी ने इमरान खान के पैगामात पहुंचाए। उसके बाद बुशरा बीबी ने कौम से खिताब भी किया। उस खिताब के अंदर भी इमरान खान की रिहाई, ये 1 पॉइंट एजेंडा दिया और इस रिहाई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को ये कहा कि आपने डी चौक से वापस नहीं आना। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला चल पड़ा तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल मुज़ाकरात के 2 राउंड अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए और आम हालात में जब अडियाला जेल में जो मुलाकात का डेजिग्नेटेड वक्त होता है उसमें भी रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया जाता। अडियाला जेल जाने वाले तमाम तर रास्ते जो कि सील थे, डी सील हुए, अडियाला के दरवाजे खुले और एक मुलाकात दिन में और एक मुलाकात रात के वक्त। इस सब में इमरान खान के पास कुछ ऑफर्स पहुंचाई गई। इन ऑफर्स में हमारी इत्तलात के मुताबिक एक ऑफर तो ये थी कि बंगाला मुंतकिल हो जाएं, कुछ अरसे तक खामोश रहें और ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें, आपके केसेस खत्म हो जाएं। इमरान खान ने इस पर इनकार किया। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी से भी मुलाकात करने कल उमर अयूब पहुंचे और इस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी ने कंटेनर पर चढ़कर खिताब किया कि हमने इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं आना। यानी इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी किसी भी तरह से किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। फिर तमाम तर मराहिल जो है, खैबर पख्तूनख्वा का काफिला उबूर करता गया, कटी पहाड़ी, अटक का मरहला, फिर इस्लामाबाद इंटरचेंज, फिर 26 नंबर चुंगी, 0 पॉइंट, ये तमाम तर मराहिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले ने उबूर की। यहाँ पर पुलिस के साथ कशीदगी हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई, जवाबी पथराव हुआ। इस सब के दौरान कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हुई और उस सब के ऊपर ऑब्वियसली अभी बहुत से मामलात चलेंगे इन द कमिंग डेज। लेकिन जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाया गया। फिर सिक्योरिटी जराये के हवाले से ये खबर चली कि जो भी शरपसंद नजर आया उसे शूट एट साइट, यानी कि देखते ही गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान डी चौक पहुंचे और वहां पर कंटेनर्स पर पाक फौज के जवान खड़े थे तो उन जवानों ने यह ऐलान किया कि आप पुरअमन रहें और कानून को अपने हाथ में डालें। कारकुनान ने भी यही किया और फिर ये विजुअल्स भी आए कि जिनमें कारकुनान और पाक फौज के जवान बगलगीर भी हो रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। लेकिन इस सब में जो बुशरा बीबी और अली अमीन घंडापुर का काफिला है वो पहले सेंटोरस मॉल, फिर ब्लू एरिया और इस वक्त वो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, जो कि तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है डी चौक से, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो मौजूद है। इस सब में रेंजर्स की जानिब से शेलिंग की गई, पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर एक ऑपरेशन किया, लेकिन असल ऑपरेशन जो है उसकी तैयारियां अभी जारी है। डी चौक के इर्द गिर्द बत्तियां बुझा दी गई हैं और आज की रात बहुत अहम होने जा रही है। एक जानिब तो 3 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा हुई है और इस नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने शिरकत की। आईजी इस्लामाबाद ने स्टेटमेंट दी कि जिन लोगों की ईमा पर ये सब कुछ हुआ, ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने ये सब किया, आईजी साहब ने कहा है कि जिन लोगों की ईमा पर ये सब कुछ हुआ है उन्हें लाजमी गिरफ्तार करें। अब बुशरा बीबी इस वक्त इस्लामाबाद की हुदूद में मौजूद है, अली अमीन घंडापुर इस वक्त इस्लामाबाद की हुदूद में मौजूद है, उनके आसपास एक बहुत बड़ा काफिला है। अब इस काफिले के ऊपर रात गई शेलिंग तो होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त बुशरा बीबी के हवाले से इशारे किनायों में मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि पीटीआई की लीडरशिप का तो मसला नहीं है, खुफिया लीडरशिप का मसला है जो बात ही नहीं सुन रहे। यानी उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ था, जो कि इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नजर नहीं आ रहे। इस सब में यह भी इम्कान पैदा हो चुका है कि आज की रात
बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन और एक बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि इससे पहले जितने मराहिल पर पीटीआई का काफिला था, फॉर एग्जांपल 26 नंबर चुंगी पर था, तो वहां पर जितनी नफरी थी उसने ही एंगेज किया, बाकी नफरी तो अगले मरहले पर इंतजार कर रही थी, 0 पॉइंट था। लेकिन इस वक्त तमाम तर नफरियों को डी चौक बुला लिया गया है और बड़े पैमाने पर एक क्रैकडाउन हो सकता है। जाहिर बात है कि एक चार्ज्ड क्राउड भी है और एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द है। तो इन सब को ब्रीच भी करना होगा, बाईपास भी करना होगा। लेकिन सवालात कुछ बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जेल से पैगाम दे दिया है कि आपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाना। ट्विटर पर जारी पैगाम में इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे मिलिट्री ट्रायल की धमकियां देने वालों आओ और आकर देख लो और जो करना है कर लो, अब हम रुकेंगे नहीं। बुशरा बीबी ने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी और तमाम तर कारकुनान से हल की। यानी कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। तो वहीं दूसरी जानिब स्टेट और बिलखुसूस जो गवर्नमेंट है वो भी इस वक्त एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस ज़िमन में बहुत कुछ ड्रामाई अंदाज में तब्दील भी हो सकता है। अभी भी मुज़ाकरात के कुछ दौर चल सकते हैं। मुज़ाकरात ऐसे वक्त पर भी हुए, कल भी हमने देखा जब मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन इस सब में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा क्या सोच रही है। और एक जानिब जब बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ती जा रही है तो इस सब के अंदर 2 अहम तरीन मुल्की शख्सियात हैं जिनका किरदार बहुत अहम हो जाता है। एक आर्मी चीफ और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पूरी की पूरी कौम इन दोनों की जानिब भी देख रही है और इस सब के अंदर फौज ने तो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी और जाहिर बात है कि फौज इस वक्त जो रेड जोन के अहम तरीन मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी पर मान। और अली अमीन गंडापुर ने ये स्टेटमेंट दी और ये खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है वो डी चौक है, रेड जोन नहीं है और रेड जोन में मौजूद इमारतें भी नहीं। हमें खान ने डी चौक का कहा है, हमने डी चौक पे बैठना है और पुरअमन होकर बैठना है। इमरान खान ने भी अपने ट्विटर पैगाम में पुरअमन और मुत्तहिद रहने का कह दिया कारकुनों को। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जाहिर बात है मामलात को अल्टीमेट नहज तक ले जाने से रोक सकती है। पाक फौज आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे जो अहम इमारतें हैं उनकी सिक्योरिटी संभालेगी, लेकिन उससे पहले रेंजर्स और पुलिस इस वक्त एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और जो ऑपरेशन है इससे पहले अटक के मकाम पर जो एक रन पड़ा और 1-1.5 दिन लग गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को थोड़ा सा जो एक आप कह लें कि डिस्टेंस कवर करने में, वो भी हमने देखा। लेकिन ये काफिला आगे से आगे ही बढ़ा, ये एक रियलिटी है। कोई तो वजह है कि ये काफिला इस्लामाबाद तक पहुंच गया है। अब इस फैक्ट को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी को ये बात पसंद आए या ना पसंद आए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज रात का ऑपरेशन और क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इस ग्रैंड ऑपरेशन का मुकाबला कर सकेगा। और अल्टीमेटली जो प्लान लग रहा है टू अरेस्ट बुशरा बीबी इस इक्वेशन से माइनस हो तो फिर बहुत सी चीज़ें हुकूमत के लिए मैनेज करना शायद आसान हो जाए। तो ये भी एक अहम तरीन नुकता है कि क्या हुकूमत बुशरा बीबी की गिरफ्तारी करने में कामयाब होगी या फिर कारकुन इस गिरफ्तारी को नाकाम बना देंगे। ये तमाम तर चीज़ें काबिल गौर भी हैं और इनका जवाब जो है वो आइंदा आने वाले चंद घंटे देंगे। लेकिन मैच फंस चुका है और इस वक्त हुकूमत के पास ऑप्शंस कम है और मुक़्तदरा भी इस वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही होगी और जो भी सोच रही होगी शायद वो हुकूमत के लिए भी ज़्यादा अच्छा ना हो।